अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, क्या रोमन रेंज हमें रेसलमेनिया बैकलैश में दिखाई नहीं देने वाले? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक रोमन रेंज का कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं किया है और अब तो रेसलमेनिया बैकलैश में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। तो क्या वाकई ही रोमन रेंज रेसलमेनिया बैकलैश को मिस करने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और इसके अलावा मुस्तफा अली और थ्योरी का यूएस टाइटल मैच कब तक हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे और रेसलमेनिया बैकलैश के तमाम विनर्स को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहले जल्दी से रेसलमेनिया बैकलैश के तमाम मैचेस के बैटिंग ओड्स देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं ओमोस और लैशली के मैच के बारे में। तो ओमोस और बॉबी लैशली के मैच में यहाँ पर ओमोस फेवरेट हैं कि वो बॉबी लैशली को रेसलमेनिया बैकलैश में हरा देंगे। इसके बाद मैच है मैडकैप मोस और हैप्पी कॉर्बिन के दरमियान। तो इनमें मैडकैप मोस के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके बाद है एज और एजे स्टाइल्स का रेसलमेनिया रीमैच। तो रेसलमेनिया के बैटिंग ओड्स में तो एजे स्टाइल्स के जीतने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन एज ने एजे स्टाइल्स को हरा दिया। मगर अब रेसलमेनिया बैकलैश में एज के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एजे स्टाइल्स एज को हरा देंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद एक और रेसलमेनिया रीमैच है जो कि है कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रोलिंस, और इस मैच का रिजल्ट वही एक्सपेक्टेड है जो रेसलमेनिया में इस मैच का था, यानी कोडी रोड्स इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। इसके अलावा इस शो पर मैच है रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर का आई क्विट मैच। अब इनके रेसलमेनिया मैच में तो रोंडा राउजी फेवरेट थी, लेकिन वो रेसलमेनिया में नहीं जीत पाई, मगर इस मैच में भी रोंडा राउजी ही फेवरेट हैं। तो क्या वो इस बार स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप कैप्चर करने में कामयाब होंगी? इस पर भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन बैटिंग ओड्स के मुताबिक तो ऐसा ही होगा। इसके बाद बात करते हैं दी उजोस वर्सेस आरके ब्रो के मैच के बारे में, जो कि एक टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच होने वाला है। यानी जो भी टीम इस मैच को विन करेगी वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों टैग टीम चैंपियनशिप्स को विन कर लेगी। और दोस्तों, बैटिंग ओड्स के मुताबिक यहाँ पर वो टीम होने वाली है दी उजोस की, कि दी उजोस हमें रेसलमेनिया बैकलैश में यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में कि क्या रोमन रेंज इस साल रेसलमेनिया बैकलैश में नहीं आने वाले, क्योंकि उनका कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं है। तो दोस्तों, ये बात ठीक है कि रोमन रेंज के रेसलमेनिया बैकलैश में कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन डेव मेल्टजर के मुताबिक बावजूद इसके कि रोमन रेंज का कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं हुआ, रोमन रेंज रेसलमेनिया बैकलैश के मेन इवेंट में होने वाले हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि उनका कोई मैच भी ऑफिशियल नहीं हुआ और वो मेन इवेंट में भी होने वाले हैं? तो मे भी ऐसा हो सकता है कि दी उजोस और आरके ब्रो का मैच रेसलमेनिया बैकलैश के मेन इवेंट में होगा और शायद इसी मैच में रोमन रेंज की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोमन रेंज वाकई ही इस साल रेसलमेनिया बैकलैश को मिस करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फाइनली हम बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो मुस्तफा अली ने रिटर्न के बाद डायरेक्टली यूएस चैंपियनशिप को टारगेट किया है और एक्सपेक्टेड है कि मुस्तफा अली और थ्योरी का यूएस टाइटल के लिए मैच होगा, लेकिन आखिर ये मैच कब होगा? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेसलमेनिया बैकलैश में तो अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि इनका रेसलमेनिया बैकलैश में ही मैच हो जाएगा, क्योंकि अब तो बैकलैश से पहले सिर्फ एक ही रॉ का शो बाकी है। तो लिहाजा ऐसा हो सकता है कि मुस्तफा अली पहले चियम्पा से अपने इश्यूज को सेटल डाउन करेंगे, जिसका मतलब ये कि मुस्तफा अली रेसलमेनिया बैकलैश से नेक्स्ट पेपर व्यू में थ्योरी के साथ मैच रेसल कर सकते हैं, जो कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू है। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थ्योरी और मुस्तफा अली का यूएस टाइटल मैच हेल इन अ सेल पेपर व्यू में होगा, जो कि 6 जून को होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप इस मैच में किसको विनर के तौर पर प्रिडिक्ट करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।